तो हम निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसका एनालाइज करने के लिए हम टॉप डाउन एनालाइज करेंगे। पहले वीकली और डेली और 4 आवर का एनालाइज करेंगे, जिससे हम अपना ट्रेंड जानेंगे मार्केट का कि मार्केट कहाँ है। और रेस्ट 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट ये सब हमारी एंट्रीज के लिए रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, लोअर हाइस, देन लोअर लो, देन ये पोटेंशियल लोअर हाई बना रहा है, मतलब अभी बना नहीं है, बनेगा, और लोअर लो की तरफ अप्रोच कर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो 3 फरवरी की जो कैंडल है, उस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी भी लोअर लो ही बनाएगा। ये लोअर हाई को, प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ा नहीं है, तो हायर हाई बना नहीं है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली जो टाइम फ्रेम है हमारा, लोअर लो, लोअर हाइज बना रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को, अगर यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया होता, इस वाले एरिया में अगर इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया होता, तो देन हम देख सकते थे कि मार्केट हमारा हायर हाई बनाता और अप ट्रेंड की तरफ मूव हो जाता, बट ये हुआ ही नहीं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि पिछले वीक और इस वीक मार्केट नीचे जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे वीकली जो एनालिसिस है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड बियरिश है। अब हम डेली की बात करेंगे। डेली में भी हम देख सकते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो बियरिश है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कंसोलिडेट हो रहा है, बट बियरिश ही है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर मार्केट ने हायर हाइज दिया, हायर हाई दिया, देन जैसे ही इस वाले एरिया को ब्रेक करा यहाँ पे, तो फिर ये एक नया लो लो बन गया, और अभी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, राइट। तो आप सब लोग देख सकते हो कि इस वाले एरिया को, जो ये जो बॉडी क्लोज करी है यहाँ पे, इस वाले एरिया को इस प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ही नहीं करा है, राइट। इस वाले एरिया को, जो प्रीवियस डेली का लोअर हाई था, उसको प्राइस ने ब्रेक ही नहीं करा है। अगर इसको ब्रेक करता तो इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाता, बुलिश हो जाती मार्केट, बट इसको ब्रेक ही नहीं करा। तो देख सकते हैं प्राइस एक्शन कितना ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे एक डोजी, या फिर आप कह सकते हो शूटिंग स्टार फॉर्मेशन की कैंडल बनी, और यहाँ से प्राइस फिर नीचे चले गया। ठीक है, तो अभी भी ये प्राइस अपने लोअर लो को अप्रोच कर रहा है, जिसका प्रीवियस लोअर लो था यहाँ पे। डेली स्ट्रक्चर भी हमारा बेयरिश है। अब बात कर लेते हैं हमारी 4 आवर की। 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हम इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे इसने अपने हायर लो को ब्रेक करा, ये इसका प्रीवियस हायर लो था, तो ये स्ट्रक्चर लोअर लो बन चुका है, और अब में और ज़्यादा पोटेंशियल है कि और ज़्यादा नीचे जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस का ये हायर हाई था, और ये इसका हायर लो था। जैसे ही इसने इसके हायर लो को ब्रेक करा, तो ये नया लो, हमें लोअर लो दिया इसने बना के। अब ये ऊपर जा रहा है रीटेस्ट के लिए। ये प्रीवियस हायर लो था। अब जैसे ही इसने यहाँ पर, जैसी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है 4 आवर की, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश से बेयरिश हो गया है 4 आवर का भी। तो इसने नया लोअर लो बनाकर दे दिया है। हमारा 4 आवर भी बियरिश हो गया। हम देख सकते हैं तीन तीन टाइम फ्रेम हमारे बियरिश के हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि निफ्टी 50 और ज़्यादा अभी आने वाले दिनों में हमें गिरते हुए देखेंगे। ये भी बियरिश है, ये भी बियरिश है, और ये भी बियरिश है, 4 आवर भी बियरिश है।
तीन टाइम फ्रेम बियरिश है, तीनों सिंक में है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि नीचे गिरे प्राइस। अब हम जस्ट वीकली में और डेली में एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेंगे अपने, जहाँ से हमें हाई पोटेंशियल दिखेगा कि मार्केट नीचे गिरेगी या फिर ऊपर जाएगी। तो बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया हो मोर देन थ्री टाइम या फिर मोर देन थ्री टाइम। ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पर भी टैप करा, यहाँ पे भी टैप करा, यहाँ पे भी चार बार यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चार बार इसने रिस्पेक्ट करा है इस प्राइस को। तो आप देख सकते हैं यहीं से ही प्राइस नीचे गिरा है। तो हम जब भी एंट्रीज लेंगे तो हम हमेशा वीकली या फिर डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे। जब भी प्राइस हमारा इस वाले एरिया पे अप्रोच करेगा हम तभी ट्रेड प्लान करेंगे, कि तब उसमें प्राइस में ज़्यादा पोटेंशियल होता है बाइज और सेल्स की तरफ जाने में। तो डेली टाइम फ्रेम भी हम देख सकते हैं कि यही एरिया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। यहाँ पर बहुत बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। हम अगर हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करनी होगी तो हम 2 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे ही उनका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हम तभी ट्रेड प्लान कर देंगे। हमें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमें इसी वाले एरिया पे लेना था, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। 2 आवर में भी एक इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पे, यहाँ पर एंट्रीज बन सकती थी हमारी इस वाले वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एस एल रख के। 1:2.5 1:3 का 2 से ऊपर का हम इजीली प्रॉफिट ले सकते थे। 1 आवर में भी हम देखेंगे ये चीज़। तो फिर 1 आवर में भी हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल स्टिक मिली है बेयरिश की, और EMA भी कट हुआ है। एक ही इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, वो EMA है, दैट इज़ 50 EMA। ये बहुत अच्छी एंट्रीज हमें देता है निकाल के, राइट। तो इसका एनालिसिस था। अभी आने वाले दिनों में भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि प्राइस हमें यहाँ से नीचे जाते हुए दिखे, एक नया लोअर लो बना कर दे। बहुत अच्छे पोटेंशियल्स है। और अगर प्राइस को बुलिश होना होगा, हमारी जो वीकली कैंडल स्टिक है वो इस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे हमें, देन रीटेस्ट के बाद हम 22 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम गोल्ड के ऊपर। अब देखते हैं, इसमें भी टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं हम। पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हमें हायर लोज बनाकर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हायर लोज, हायर हाइज हायर लो, देन हायर हाई। आप लोग देख सकते हैं ये हमें नया हायर हाई बनाकर दे रहा है। हम तो वीकली हमारा यहाँ पे बुलिश है। वीकली इज आर बुलिश। हम डेली के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम मार्क भी कर देते हैं इसका। वीकली लोअर लो है, वीकली हायर लो है, सॉरी। हम डेली की तरफ देखते हैं। टेक्निकली दिख रहा है कि मार्केट बियरिश हो चुका है। हम यहाँ से देखते हैं, मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, नया हायर हाई बनाया, और जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा है नया लोअर लो बना।
देन जैसे ही इसे ब्रेक करा अगेन मार्केट हायर हाई की तरफ चले गया। देन ये डिप मिला, हमें एक एल्बो मिला, देन ये हायर लो बन गया, देन ये हायर हाई बना अगेन। देन जैसे ही इसने इस वाले एरिया को ब्रेक करा देन ये नया हमें लोअर लो बना कर दे रहा है। तो मार्केट अब हम देख सकते हैं कि बियरिश है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें बियरिश दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेली हायर लो था ये एल्बो और ये नया हायर हाई था। पर जैसे ही प्राइस ने इसे ब्रेक करा, जैसे ही प्राइस ने इस वाले एरिया को ब्रेक करा यहाँ पे, तो ये प्राइस अब नया हमें लोअर लो बना कर दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश से बियरिश शिफ्ट हो गया है। तो डेली टाइम फ्रेम जो हमारा है वो बियरिश हो गया है, बियरिश हो गया है। और ये हमारा डेली हायर लो भी है और हमारा डेली प्रीवियस स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पे हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए डेली या फिर वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि प्राइस अभी अपने हायर हाई पे चल रहा है और इससे पहले कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना नहीं है। तो हम प्रीवियस स्ट्रक्चर को अभी देख सकते हैं यहाँ पे। और हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम भी हमें बियरिश दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लो लोअर हाइज, एंड देन अगेन हमें एक नया लोअर लो बना है। ये हमारा नया लोअर लो है। 4 आवर लोअर लो और ये वाला प्राइस जो है हमारा 4 आवर लोअर हाई ये है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 4 आवर है वो भी हमारा बियरिश है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम फ्रेम्स जैसे डेली और 4 आवर है वो हमारे बियरिश है। तो हम यहाँ पे सेल का ही अप्रोच करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वीकली बुलिश है, बट हम यहाँ देख सकते हैं डेली बियरिश है और 4 आवर भी हमारा बियरिश है। तो जब भी अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम फ्रेम्स अगर हमारे फेवर में होंगे, जैसे बियरिश बियरिश होंगे, तो हम बियर का ट्रेड प्लान करेंगे, अगर बुलिश होगा तो बुलिश का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर तीनों टाइम फ्रेम हमारे बियरिश में होंगे तो हम लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम लंबे टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हैं सेलिंग के लिए। अभी हम शॉर्ट टाइम के लिए सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अभी अपने प्राइस अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब हमें जैसी हमारा 4 आवर भी बियरिश है और डेली भी बियरिश है, तो हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे और हम देख सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा यहाँ पे हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर में हम अब वेट करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम जो है, क्योंकि अब ये हायर लो बना रहे होंगे, तो हम उनका छोटे टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि वो हमें एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले छोटे टाइम फ्रेम में। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसने यहाँ पे इस वाले एरिया को अगर ब्रेक करता है, राइट, क्योंकि अभी ये एक प्रॉपर एल्बो यहाँ पर नहीं बना है तो हम हायर लो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका अभी 30 मिनट का भी हायर लो ये है, ये वाला एरिया है। 30 मिनट हायर लो। तो अगर प्राइस इसके नीचे अप्रोच करता है 30 मिनट में और हमें एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल स्टिक देता है बियरिश की, तो हम सेल प्लान ट्रेड करेंगे। तो 1 आवर का भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसने इसको ब्रेक नहीं करा है तो अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो हाई चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करता।
बट अभी 1 आवर में हम देखेंगे, अगर 1 आवर में ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होता है, तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। गोल्ड का हमें अगर पोटेंशियल देखना है कि वो बाय साइड को मूव करता है, तो हमें इसका वेट करना है कि हमारी जो डेली कैंडल स्टिक है लोअर लो से हायर हाई शिफ्ट होते हुए दिखे। मतलब अभी तो यहाँ पर ये लोअर लो बन चुका है, यहाँ पर आ रहा है हायर लो। हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पर एक नया लोअर लो बना कर दे हमें, और देन ये जो प्रीवियस इसका लोअर हाई, जो पोटेंशियल लोअर हाई जो बनेगा उसको ब्रेक कर कर हायर हाई बना कर दे, देन ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग दे यहाँ पे, यहाँ पे डेली जो है हमें पोटेंशियल लोअर हाई बनाए पहले, देन जैसे ही ये इसको ब्रेक करे यहाँ पे हमें एक नया डेली हायर हाई देखने को मिले। ठीक है, देन का प्रीवियस स्ट्रक्चर था डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेकर देन प्राइस हम ऊपर के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद ही, तब तक के लिए हमें वेट करना है प्राइस ये मोमेंट हमें दे। थैंक यू सो मच। ये था मेरा एनालिसिस गोल्ड का और निफ्टी का। थैंक यू।